देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुंबई में 2 नवंबर को आकाश इंस्टीट्यूट मुंबई की छात्रा कार्तिका नायर ने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर नीट यूजी 2021 में ऑल इंडिया रैंक 01 हासिल किया है। वहीं अपनी सफलता का श्रेय आकाश इंस्टीट्यूट के फैकल्टी की मदद से अपनी त्रुटियों को विश्लेषण करने की प्रतिबद्धता और उन्हीं त्रुटियों को न दोहराने का उसके दृढ़ संकल्प को देती है। कार्तिका का कोई प्लान बी नहीं था। वह नीट परीक्षा को क्रैक न करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब उसने आकाश में अपनी पहली मॉक नीट परीक्षा में 720 में से 690 अंक हासिल किए तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास निकट लग रहा था, लेकिन उसे संख्याओं में कठिनाई थी और इसीलिए भौतिकी में शामिल संख्यात्मक में भी दिक्कत होती थी। मैं डायमीटर की बजाय रेडियस पढ़ने जैसी मूर्खतापूर्ण गलतियां करती थी। वह बताती और कहती हैं कि उन्हें चुनिंदा अध्ययनों को समझने में मुश्किल होती है, जिसका आत्मविश्वास तब डगमगा गया जब उसने एक क्लास टेस्ट में भौतिकी में 180 में से सिर्फ 100 अंक हासिल किए। तब उसे त्रुटि विश्लेषण करने के महत्व का एहसास हुआ। क्लास 11 से स्टार्ट हुई एंड बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी थे बीच में, बट सबको इवेट करके फर्स्ट रैंक ला पाई। इसमें बहुत खुशी है। कार्तिका जी, किसको आप पहली सफलता का अपनी सफलता का श्रेय देंगे? पहले तो भगवान को, फिर अपने पेरेंट्स को, फिर मेरे टीचर्स को। और आज आकाश की क्या बोलेंगे? आकाश इंस्टीट्यूट ने बहुत मदद की बिकॉज लॉकडाउन की वजह से मैं क्लासेस जा नहीं पा रही थी, बट फिर भी ऑनलाइन में भी उन्होंने बहुत मेहनत की और इस वजह से हमें कभी लगा नहीं कि काश क्लासेस ऑफलाइन हो जाते, बिकॉज ऑनलाइन में भी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट के लिए, जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहती हो? किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी कैसे रखनी चाहिए? उनको पहली बात तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए और पिछले साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। टाइम रख के मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिवाइज़ करना, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकाश का जो लर्निंग सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले क्लासेस होते हैं कोई भी एक टॉपिक के बारे में, देन उस पर डाउट सेशंस होते हैं, हमें जो नहीं समझा हम पूछ सकते हैं उसमें। उसके बाद टेस्ट होते हैं एंड देन टेस्ट में जो हमने गलत किया वो क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है उसके बाद। तो ऐसा है कि कोई एक चैप्टर है तो उसके ऐसा ही कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो डिस्कस नहीं हो पाता। जब इस सफलता पे आप पहुँचे हैं तो पीछे जब देखते हैं तो कैसा लगता है और आगे भविष्य में क्या मिलेगा? अभी इस मोमेंट पे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कभी सोचा नहीं था फर्स्ट रैंक मिलेगा। हमेशा से सपना था फर्स्ट रैंक लाने का, बट कभी लगा नहीं था मुझे। आगे बस अच्छे से डिग्री कंप्लीट करनी है एंड सर्व करना है सोसाइटी में। आपका फ्यूचर गोल क्या है? इतना अच्छा रैंक आने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं अभी पहले एमबीबीएस डिग्री करना चाहती हूँ एम्स दिल्ली से। उसके बाद देन आई वुड लव टू टेक अ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन सा, एंड देन आई वुड लव टू कम टू सर्विस। एमबीबीएस करने के बाद क्या लगता है? एमबीबीएस करने के बाद क्या लगता है? एमबीबीएस करने के बाद मुझे एमडी करना है। फील्ड तो मैंने डिसाइड नहीं किया एंड उसके बाद मुझे डॉक्टर का प्रोफेशन लेके सोसाइटी को सर्व करना है। Who is your favorite teacher in Akash? मेरे आकाश इंस्टीट्यूट में फिज़िक्स टीचर मेरे सबसे फेवरेट थे बिकॉज उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था, बिकॉज फिज़िक्स में प्रॉब्लम होता था पहले से, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था, इसलिए वो मेरे फेवरेट थे। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जब आप संघर्ष कर रही थी तब कोई परेशानी आती है तो किस तरह से आप उसको पॉजिटिव वे में लेती? पहले तो कभी कभी जब बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता था या बहुत बुरा लगता था, तभी मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि कोई बात ही नहीं है बुरा मानने की, बिकॉज हमें ये सबसे सीखना है, जो फेलियर्स हुए उस सबसे सीखना है ताकि मेन एग्ज़ाम में हमसे गलती ना हो। तो टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत मदद की इसमें, और कभी भी कुछ अगर गलती हो भी जाती थी तो भी कभी बुरा लगने नहीं दिया। ऑनलाइन लर्निंग में कोई दिक्कतें आई है क्या? दिक्कतें शुरुआत में हुई थी बिकॉज अचानक से सब चेंज हो गया, बट धीरे धीरे आदत पड़ गई और उसके बाद तकलीफ नहीं हुई। आज आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड करे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लिए मेरे पे, एंड अगर मैं वो एफ़र्ट्स के लिए मेरा रिज़ल्ट आया है अच्छा, एंड अब बहुत अच्छा लग रहा है। उनको अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगा।
आकाश इंस्टीट्यूट की जो लर्निंग टेक्निक्स है वो कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब किस तरह से वो डिफरेंट है और वो किस तरह से पढ़ाते हैं? तो आई थिंक वो उनके जो टेस्ट सीरीज़ रहते हैं वो सबसे मुझे बेनिफिशियल लगे, बिकॉज उसमें हर तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक तुम मेन एग्ज़ाम में जाओगे तब तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा जो तुमने पहले देखा नहीं। इस तरह से टेस्ट सीरीज़ रहते थे एंड उसके ऊपर से डिस्कशंस भी रहते थे, इसीलिए ताकि कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तब भी वो सॉल्व हो जाता था। कार्तिका, आने वाली जब आप इस सफलता पे पहुँचे तो जो पीढ़ियाँ अब आगे के लिए बढ़ रही हैं उन पीढ़ियों के लिए क्या बोलेंगे आप अपने पीछे वाले? अभी आगे लाइक इतना एफर्ट करके लेवल पे आने को मिला, अभी आगे भी कोई डिफ़िकल्टीज़ होगी तो भी इसी तरह से बढ़ना है एंड डिफ़िकल्टीज़ को पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही मुख्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NMT न्यूज। बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।